अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इन्फोटेक्स। दोस्तों, एक नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, ये सच है कि हिंदुस्तान हमेशा से हमारा हरीफ रहा है, लेकिन ये भी सच है कि हिंदुस्तानी लोग नाचना और गाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये चीजें जैसे नाचना और गाना इनके मजहब का एक अहम हिस्सा है, जिसमें वो अपने भजन और बहुत सी इलाकाई और रवायती नज़में अपने खुदाओं से अपनी जज्बाती बातों का इजहार करने के लिए गाते हैं। और इसी वजह से वो खासकर गाने से बड़ा गहरा ताल्लुक रखते हैं और अपने इस जज्बे की वजह से वो इन तमाम आवाज़ों से मोहब्बत करते हैं जो इनकी रूह को छू जाती हैं, फिर चाहे इनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो या किसी भी मुल्क से। इसी वजह से पाकिस्तान के ऐसे 5 मशहूर म्यूजिक सिंगर्स जिनकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई और जिन्होंने अपना म्यूजिकल कैरियर भी पाकिस्तान से ही शुरू किया, लेकिन इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं। इनमें से कुछ आज मौजूद नहीं, लेकिन अपनी जादुई और दिल को छू लेने वाली आवाजों की वजह से आज भी बहुत से लोगों के दिलों में जिंदा हैं। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान एक मारूफ पाकिस्तानी गुलूकार, मौसीकार, कव्वाली और सूफियाई अकीदती मौसीकार थे। खान 1948 में फैसलाबाद में एक पंजाबी मुसलमान घराने में पैदा हुए। इनका खानदान 1947 में तकसीम हिंद के बाद अपने शहर जलंधर हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए। इनके वालिद फतेह अली खान एक गुलूकार, साज मौसीकार और कव्वाल भी थे। कव्वाली की रवायत 6 सदियों से खान के पे दर पे नस्लों से चली आ रही है। खान अपने वालिद के 5 बच्चों में सबसे छोटे और इकलौते बेटे थे। खान की शादी अपने चचा सलामत अली खान की बेटी नाहिद से हुई थी। इब्तदाई मरहले में इनके वालिद नहीं चाहते थे कि इनका बेटा कव्वाली की राह पर चले, क्योंकि उनका ख्याल था कि कव्वाल फनकार होने की वजह से उनकी समाजी हैसियत कम हो जाती है और वो चाहते थे कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने। लेकिन खान ने कव्वाली में गहरी दिलचस्पी पैदा की। गुलकारी सीखने से पहले खान ने तबला सीखा। 1964 में अपने वालिद की वफात के बाद उन्होंने अपने चचा मुबारक अली खान और सलामत अली खान के तहत मौसीकी की मजीद तालीम हासिल की, जिसके बाद खान बाज़ाब्ता तौर पर नुसरत फतेह अली खान और मुजाहिद मुबारक अली खान एंड पार्टी की खानदानी कव्वाली पार्टी के रहनुमा बन गए। खान ने बतौर लीडर अपनी पहली परफॉर्मेंस रेडियो पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम सालाना म्यूजिकल फेस्टिवल के स्टूडियो रिकॉर्डिंग जश्न बहारा में ब्रॉडकास्ट की। इन्हें पंजाबी और उर्दू गाने में अबूर हासिल था, लेकिन उन्होंने फारसी, हिंदी और बुर्ज बादशाह में भी गाना गाया। इनका गाना हक अली अली पाकिस्तान में इनका पहला हिट था। गाना खान के सरगम इम्प्रोविजेशन का गवाह था। खान ने बैनुल अक़वामी गुलकारों, मौसीकारों के साथ, जिनमें पीटर गैब्रियल, माइकल ब्राउन, पर्ल जेम और एडी वेडर के साथ दी लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, जिनमें इनके मशहूर गाने मस्त मस्त और नाइट सॉन्ग और डेड मैन वॉकिंग के तौर पर मुख्तलिफ एल्बम्स गानों के लिए काम किया। पीटर गैब्रियल के साथ मिलकर मगरबी मौसीकी के साथ अपनी कव्वालियों को भी बेहतर बनाया। 1997 में ग्रैमी अवार्ड में बेहतरीन रवायती लोक एल्बम इंटॉक्सिकेटेड स्पिरिट खान का बैनुल अक़वामी एल्बम नामजद किया गया था और इसी साल एल्बम नाइट सॉन्ग को भी बेहतरीन वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड्स में नामजद किया गया। खान को पाकिस्तान के अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। इन्हें 1995 में यूनेस्को म्यूजिक प्राइज मिला। खान को इनके अलावा कई बैनुल अक़वामी अवार्ड्स मिले। लाहौर में एक तकरीब में इन्हें उस्ताद का खिताब दिया गया, जो इनके वालिद की बरसी पर मुनक्किद किया गया था। खान ने पाकिस्तानी फिल्मों में बहुत से गाने गाए। इसके अलावा इनके गाने जो उन्होंने बॉलीवुड फिल्म में गाए, वो फिल्म और प्यार हो गया का कोई जाने कोई ना जाने और दिल लगी का साया भी साथ जब छोड़ जाए और धड़कन फिल्म का मशहूर गाना दूल्हे का सेहरा है। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान 16 अगस्त 1997 को कामिल हॉस्पिटल में अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। इससे कबल इन्हें 11 अगस्त को इनके गुर्दे और जिगर की खराबी के बायस दाखिल कराया गया था। खान की मौसीकी की मीरास इनके भतीजे राहत फतेह अली खान ने जारी रखी है। मलका तरन्नुम नूरजहान। नूरजहान 2 ममालिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान की गुलकारा थी। इन्होंने हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जबानों जैसे उर्दू, हिंदी, पंजाबी और सिंधी में 10,000 से ज्यादा गाने गाए। वो अपने स्टेज के नाम नूरजहां से जानी जाती थी, एक नाम और एक शनाख्त जो उन्होंने हिंदुस्तानी सरजमीन से उठाया और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम के बाद पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तानी फिल्मों में इनके गाने बिलाशुबा हिंदुस्तान में गाए गानों से बेहतर थे। तकसीम से पहले वो हिंदुस्तान में तकरीबन एक घरेलू नाम की औरत थी। हिंदुस्तानी फिल्मों में खानदान, नौकर, दोस्त, जीनत, गांव की लड़की, बड़ी माँ में इनके गाने बुलंद पायर रेंज और ना की आवाज के साथ होने की वजह से बेहद मकबूल हुए। इनके हिंदुस्तान छोड़ने के बाद फिर हिंदुस्तानी फिल्म साजों को सदमा पहुंचा, लेकिन वो अपना सामान लेकर लाहौर आ गई और वहीं आबाद हो गई और पाकिस्तानी फिल्मों में नजर आई। दरअसल तकसीम से पहले लाहौर फिल्म साजी का नुमाया मरकज था। नूरजहां के शोहर सैयद शौकत हुसैन रिजवी ने भी इनकी कई कामयाब फिल्मों की हिदायतकारी की।
इनके शोहर ने उत्तर प्रदेश में शौरी स्टूडियो के नाम से एक स्टूडियो छोड़ दिया, जिसके लिए बाद में उन्होंने और इनके शोहर ने दावा किया और स्टूडियो का नाम बदलकर शाहनूर स्टूडियो रख दिया गया। नूरजहां पहली पाकिस्तानी फिल्म डायरेक्टर थी। सेपरेशन से पहले जब ये हिंदुस्तान में थी, इन्होंने परान के मद्दे मुकाबिल एक फिल्म में काम किया जिसका नाम खानदान था। ये फिल्म बड़ी हिट रही और फिर वो मुंबई शिफ्ट हो गई। बतौर अदाकारा उन्होंने पाकिस्तान में 14 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 10 उर्दू और 4 पंजाबी फिल्में थी। इन्होंने 1953 में रिजवी से शादी की, लेकिन बाद में तलाक हो गई, जिसमें से इनके 3 बच्चे थे। फिर उन्होंने 1959 में एजाज दुरानी से शादी की, जो कि 1979 में तलाक पर खत्म हो गई, और दूसरी शादी में से इनके दोबारा 3 बच्चे हुए। इनके मद्दाहों में इंडिया के लेजेंड गुलकार भी शामिल हैं, जिनमें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और दिलीप कुमार भी शामिल हैं, क्योंकि वो एक तरबियत याफ्ता प्लेबैक सिंगर थी और फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज का म्यार को ऊंची और नीची दोनों जगहों पर बरकरार रखा। कहा जाता है कि लता इनकी गायकी से मुतासिर हुई। पाकिस्तानी फिल्मों में मौसीकी में इनकी खिदमात पर इन्हें 1965 में पाकिस्तान के अवार्ड से नवाजा गया। वो 23 दिसंबर 2000 को कराची में इंतकाल कर गई। आबदा परवीन। आबदा परवीन एक खूबसूरत पाकिस्तानी गुलकारा है जो 1954 को लारकाना पाकिस्तान में पैदा हुई। वो सूफी मौसीकी की एक अच्छी लेक्चरर है। वो सिंधी नस्ब से हैं और कलाम और मौसीकी को गहराई से जानती हैं। वो दुनिया भर की बेहतरीन गुलकारों में से एक हैं। आबिदा ने अपने कैरियर का आगाज 1973 में हैदराबाद में वाक़या रेडियो पाकिस्तान से किया। इन्होंने एक ऐसे गाने से आगाज किया जिसे पहले ही बहुत से दूसरे गजल गायकों ने गाया था, जो सिंधी और सूफी मौसीकी में माहिर थे। तोहंजे जुल्फा जे बंद कमंद वदा वो गाना है जिससे उन्होंने शुरुआत की। आबिदा ने इसे अपने अंदाज में गाया और इस कदर खूबसूरती के साथ गाया कि वे म्यूजिक इंडस्ट्री की सिर्फ फहरिस्त गुलकारों में से एक बन गई और मुल्क की मकबूल आवाज बन गई। इन्होंने कई सिंगिंग शोज में परफॉर्म करना शुरू किया और बाद में कई शोज की जज बनी। उन्होंने 1980 में आवाज़े अंदाज नामी शो और दीगर शो नाराए मस्ताना, पहला हम अवार्ड और समाए इश्क वगैरह में परफॉर्म किया। 2012 में एक इंडियन टेलीविजन गाने के शो सुर्ख क्षेत्रा में जज का काम किया, जहां हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी गुलकारों के साथ परफॉर्म किया और आबदा ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इन्होंने 2013 में फिल्म इश्क खुदा के लिए बेहतरीन प्लेबैक गुलकारा का ARY का अवार्ड जीता। आबिदा मौसीकी और जुबानों से इतनी अच्छी हैं कि वो सिंधी, हिंदी, पंजाबी और सराइकी 4 मुख्तलिफ जबानों में परफॉर्म कर सकती हैं। वो ज्यादातर गजलें पेश करती हैं और काफियों में बहुत मजबूत हैं। हारमोनियम के साथ परफॉर्म करना इनका एक सोलो अंदाज है। आबिदा के वालिद भी सूफी गुलकार थे और आबिदा ने कहा कि इनके वालिद रूह से गाते थे। छोटी उम्र में आबिदा और इनके वालिद एक साल सूफी खानकाहों में गाते थे और ये सब इनके लिए मामूल था। वो वहाँ ज्यादातर त्योहारों के मौके पर गाती हैं। उन्होंने कहा, मैं पैसों के लिए नहीं गाती, ये मेरी किस्मत है कि मुझे सूफी मौसीकी का अच्छा इल्म है। और वो यकीनी तौर पर पैसे के लिए नहीं बल्कि लोगों की रूहों को सुकून और इत्मीनान देने के लिए गाती हैं और रिकॉर्ड करती हैं। मेहदी हसन खान। मेहदी हसन खान को गजल का बादशाह और खान साहब के नाम से भी जाना जाता है। वो एक पाकिस्तानी गुलकार थे जो 18 जुलाई 1927 को राजस्थान के शहर लूना में पैदा हुए। वो अपनी कंपोजिशन की महारत के लिए भी जाने जाते थे। मेहदी हसन अपनी गहरी आवाज के लिए मशहूर थे, जो सुनने वाले की रूह को झंझोड़ सकती है। वो वाहिद तौर पर आलमी सतह पर गजलें पेश करने में कामयाब रहे। वो सोनू निगम जैसे मशहूर गुलकारों के लिए आइडियल रहे हैं। वो एक मौसीकी के घराने में पैदा हुए और इनकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई जो तकरीबन 16 नस्लों से गा रही थी। इन्हें अपने वालिद और चचा से तरबियत हासिल करने का मौका मिला, जो बेहतरीन गुलकार थे। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी। तकसीम हिंद के दौरान मेहदी हसन को पाकिस्तान मुंतकिल होना पड़ा और तकसीम की तबाहकारियों की वजह से इन्हें काफी माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने साइकिल मैकेनिक के तौर पर काम करना शुरू किया, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद इन्होंने गाने का शौक कभी तर्क नहीं किया। आखिरकार 1957 में मेहदी हसन को रेडियो पाकिस्तान पर गाना गाने का मौका मिला और इनका बुनियादी किरदार ठुमरी गुलकार था। उन्होंने अपनी गुलकारी से सबको हैरान कर दिया और जल्द ही वो मौसीकी की पूरी ठुमरी सनत से वाबस्ता हो गए। इसी अरसे में उन्होंने गजल पर तबा आजमाई का आगाज किया। गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले में इनकी परफॉर्मेंस इतनी जादुई थी कि वो शोहरत के आसमान को छूने लगे। लेकिन इसी दौरान शदीद बीमारी की वजह से 1980 में उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग से वक्फा कर लिया। लेकिन चूंकि वो अपनी बीमारी से सेहतयाब नहीं हो सके, इसलिए उन्होंने मुकम्मल तौर पर गाने को हैराबाद कह दिया। दरहकीकत इनकी सेहत इस कदर बिगड़ गई थी कि इन्हें 1 दहाई से भी ज्यादा अरसा मुसाइब से गुजारना पड़ा। फेफड़ों के हालात, पेशाब की नाली और सीने के अमराज समेत बहुत सी बीमारियों से लड़ने के बाद मेहदी हसन आखिरकार अपनी बीमारी का शिकार हुए और 13 जून 2012 को इस दुनिया से कूच कर गए। उनकी उम्र 84 ईयर्स थी। मौसीकी के बहुत से अजीम अफराद ने ताज़ियत की और इन्हें दिली खराज अकीदत पेश किया।
انہیں शहंशाह गजल के खिताब से नवाजा गया। इनके पसमानगान में 14 बच्चे हैं, जिनमें से इनके 6 बेटे इस वक्त मौसीकी के मैदान में सरगर्म हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने इन्हें बेशुमार एजाजात और लकबात से नवाजा है। मेहदी हसन की मौसीकी का हुस्न ऐसा था कि इसे ना किसी मुल्क की सरहदों ने पाबंद किया और ना ही किसी मुल्क की पाबंदी थी। भारत में इनके इतने ही मद्दाह हैं जितने पाकिस्तान में। यहाँ तक कि हिंदुस्तान की नाइट एंगल लता मंगेशकर ने तबसरा किया कि वो इस तरह से गाते थे जैसे गोया खुदा खुद इनके गले में रहता होगा। अपनी तमाम तर शोहरत और ग्लैमर के बावजूद मेहदी हसन ने एक मुकम्मल और बिल्कुल आजिज़ी की जिंदगी गुजारी, जो इनकी मौत के बाद भी जारी रही जब वो एक सादी सी कब्र में दफन हुए। उस्ताद गुलाम अली खान। उस्ताद गुलाम अली खान 5 दिसंबर 1940 को जिला सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए। गजल के मास्टर ने कभी भी दोनों ममालिक के दरमियान सरहद को महसूस नहीं किया, लेकिन कुछ अर्सा पहले मुंबई में अपने कंसर्ट पर पाबंदी का सामना करना पड़ा। उन्होंने बचपन से ही पटियाला घराना तर्ज की मौसीकी की तरबियत हासिल की। इनके वालिद दौलत अली खां एक मरूफ गुलकार और सरंगी आर्टिस्ट थे। ये इनके वालिद हैं जिन्होंने इन्हें बड़े गुलाम अली खां और इनके दीगर भाइयों बरकत अली खां, मुबारक अली खां और अमानत अली खां के ज़ेरे तरबियत गाने की तरबियत करवाई। लाहौर में उन्होंने अपने कैरियर का आगाज 1960 में रेडियो लाहौर से किया। वो गजल के प्लेबैक सिस्टम में घरान गायकी को मिलाने के लिए मशहूर हैं। इस तरह इनकी मकबूलियत तमाम जोग्राफियाई हदूद में फैल चुकी थी और इनकी मकबूलियत सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि कनाडा, बरतानिया, नेपाल और दीगर पड़ोसी ममालिक में भी है। इनके निजी एल्बम से इनका एक गाना B.R. चोपड़ा की हिदायतकारी में बनने वाली बॉलीवुड फिल्म निकाह में पेश किया गया था। ये गाना चुपके चुपके रात दिन आज भी हिंदुस्तान के हर घर में मकबूल है। गुलकार ने अब तक किसी भी फिल्म के लिए प्लेबैक की जरूरत महसूस नहीं की, क्योंकि इनकी खासियत गजल गायकी है। उन्हें कई बार फिल्मों की पेशकश हुई, लेकिन उन्होंने हमेशा इसे शाइस्तगी से ठुकरा दिया, क्योंकि उनका मानना है कि फिल्मी गानों में कई बार आवाज का लहजा बदलना पड़ता है। वर्ड स्टाइल गुलकार का ख्याल है कि पॉप गाने एक्रोबैटिक्स की तरह होते हैं और ये इंडिया और पाकिस्तान की सकाफत में भी नहीं है, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं करते कि पॉप सिंगिंग भी एक तरह के फन की शक्ल है। इनके प्राइवेट एल्बम आवारगी में दीगर मधुर गाने शामिल थे, जैसे हंगामा क्यों है बरपा, मैं नजर से पी रहा हूँ, क्या है प्यार जिसे और अपनी धुन में फौरी तौर पर मकबूल हुए। उन्होंने ऐसी जगहों पर परफॉर्मेंस दी जहां लोग गजल के गानों की उर्दू जुबान नहीं समझते, लेकिन इसके बावजूद लोग इन्हें पूरी तवज्जो से गाते हुए देखते हैं। जब वो पहली बार हिंदुस्तान गए तो बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफी ने इन्हें गले लगाया और यहाँ तक कि इन्हें रात के खाने पर अपने घर बुलाया। पाकिस्तान गजल गायक इस वक्त तनाज़ात में आ गए जब मुंबई में इनका कंसर्ट सियासी पाबंदी की वजह से मनसूख कर दिया गया। गुलकार को बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि इन्हें लगा कि मौसीकी की कोई हद नहीं। वो पाकिस्तान के इन चंद गजल गायकों में से एक हैं जिन्होंने मौसीकी के हर आशिक के दिल में अपनी जगह बनाई। ये गुलकार महसूस करते हैं कि इनका गाना अल्लाह की इनायत है। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान के उन 5 लेजेंड्स सिंगर्स की स्टोरी। अपने इस टैलेंट की वजह से ना सिर्फ अपना नाम किया बल्कि अपने मुल्क का नाम भी किया, जिन्होंने अपनी सुरीली आवाजों से ना सिर्फ अपनी रूहों को मुतमिन किया बल्कि अपने पीछे लाखों और करोड़ों की तादाद में पुरस्कारों को छोड़ा, जो रहती दुनिया तक उन्हें याद रखेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।